दोस्तों गुड इवनिंग। मैं आपको ओजोन परत के बारे में जानकारी देता हूँ। पृथ्वी की वायुमंडल की परत जो हमें आवृत किए हुए अधोमंडल कहलाता है, इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर तक है। अगली उच्च परत समताप मंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर तक है। ओजोन की परत समताप मंडल 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। ओजोन की अधिकतम संघनता 25 किलोमीटर पर पाई जाती है। ओजोन परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जिसका निर्माण ऑक्सीजन O2 के अणुओं के टूटकर मिलने से होता है। इस ऊंचाई पर तीव्र पराबैंगनी किरणों के कारण पर्याप्त तापमान मिलता है, जिसके कारण O2 के अणु टूटकर O+O हो जाते हैं तथा दूसरे O2 से मिलकर ओजोन O3 बराबर O2+O का निर्माण करते हैं। इसकी सर्वाधिक संघनता भूमध्यरेखीय क्षेत्र में मिलती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी संघनता कम मिलती है। ओजोन परत की विरलता, जिसे हम ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं, वह वस्तुतः कोई छिद्र नहीं है, बल्कि समताप मंडल में उपस्थित ओजोन गैस की एक संघनन व मोटी परत का क्षीण होना है। इसे ओजोन परत क्षरण या ओजोन परत की विरलता या ओजोन छिद्र कहते हैं। समताप मंडलीय ओजोन में तेजी से अल्पता आ रही है, जिसकी पुष्टि जोसेफ फरमन के नेतृत्व में 1985 में अंटार्कटिका गए ब्रिटिश वैज्ञानिकों के दल ने की थी तथा ओजोन परत में विशाल छिद्र होने की पुष्टि की। ओजोन परत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित बना है। पराबैंगनी किरणों सूर्य से निकलनी हुई विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं। इन्हें प्रमुख रूप से 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। पराबैंगनी, ये इस प्रकार की पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं, किंतु यह हानिकारक नहीं है। ओजोन का इन पराबैंगनी किरणों पर प्रभाव नहीं होता है। पराबैंगनी बी, इसके अंतर्गत वे पराबैंगनी किरण सम्मिलित की जाती हैं जो ओजोन द्वारा अवशोषित होती हैं। इस प्रकार की विकिरणों का पृथ्वी पर पहुंचना हानिकारक है। यदि ओजोन की परत क्षीण हो जाए तो यह पराबैंगनी बी